डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में शामिल होने या ना होने से मुतालिक फैसला 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मीडिया में अमेरिका के ईरान जंग में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला अमेरिकी सदर का होगा। मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात का मौका भी निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अमरीकी अखबार को अंदाज़ा नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ अमरीकी और बरतानिया मीडिया ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि हमला कब करना है, ट्रंप ने आखिरी फैसला रोक दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की अमरीकी सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द-ए-अमल में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिब फरीक पीछे हटें। महासराई किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सिफारतकारी को आगे बढ़ता देखना चाहता है। उधर रूस ने अमरीका को ईरान इसराइल तनाज़े में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका का तनाज़े में कूदना आलमी अमन के लिए ख़तरा है। अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत नहायत ख़तरनाक कदम है। अमरीका ने मुदाखलत की तो खित्ते में संगीन बहरान जन्म ले सकता है। ईरान से मामला सिफारतकारी से हल करने की कोशिशें तेज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जोहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात आज जनीवा में होंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला। अब तक के हमलों में 24 अफराद हलाक और 838 जख्मी हो चुके। ज़ेर ज़मीन बंकर में मौजूद 4 इसराइली भी मारे गए। तल अवीव समेत 6 इलाकों में तबाही। स्टॉक मार्केट की इमारत खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर। पासदारान इनकलाब की जैमूना जोहरी प्लान के करीब आवाम को इनखला की वार्निंग। ईरानी हुकाम का कहना है कि सरोका अस्पताल के करीब इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया। हमलों में सरोका अस्पताल और शहरी आबादी भी जख्मी आ गई। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा में और होलोन भी निशाना। हिफा और बहरे गलेगी में धमाके। कार्मल और जनूबी मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर मिसाइल और रॉकेट फायर का अलर्ट जारी। इसराइल के शुमाली इलाकों में बिजली बंदिश की इत्तलात। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 5000 से जायद। इसराइल को भी भरपूर जवाब देते रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का 2 टोक पैगाम। कहते हैं कि दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर का कहना है अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करीबी का शिकार हैं और ट्रंप का इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं, मगरबी अक़वाम की तरह ईरानी कौम पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। अमन की शर्तें थोपी नहीं जा सकती और ना ही ईरान पर दबाव डाला जा सकता है। तेहरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरानी हुकूमत को पैगाम। इसराइली वज़ीर दिफा की आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने की धमकी। कहा कि अस्पताल पर हमले का बदला खामनेई से लेंगे। इसराइल की ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। नेतन जोहरी तंसीब को निशाना बनाया गया। इराक और खंदक में गैर फाल जोहरी रिएक्टर्स पर हमले। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। मगरबी तेहरान में भी धमाके। सेहूनी हमलों के बाद आग लग गई। ईरानी फोर्सेस का तेहरान में मज़ीद 2 इसराइली ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपनी पेश करदा 4 तजावीज़ में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता और बैनुल अक़वामी बरादरी के अमन के लिए कोशिशें नागुज़ीर करार दे दी।
उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के सफारती हल पर जोर। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत की। सदर पुतिन जंग अजीम दोयम की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। अमेरिका जंग में कूदा तो इससे मालूम है इसका ज़्यादा नुकसान होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल ने बड़ी गलती की, इसे इसकी मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाब नहीं। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। दूसरी तरफ ईरान ने जनरल मजीद खादमी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। ईरान इसराइल कशीदगी। पाकिस्तान ने अपने शहरियों को तेहरान, इराक, शाम और लेबनान का सफ़र करने से रोक दिया। ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन ममालिक में मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें, चौकस रहें और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। शहरी पाकिस्तान के मुतल्लिका सफारतखानों से बाकायदगी से राबते में रहें और किसी भी मुश्किल की सूरत हाल में आगाह करें। ईरान पर इसराइली जारियत रोकवाने का मिशन। OIC वज़ीर ख़ारजा का खुसूसी इजलास हफ्ते को तलब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज इस्तांबुल पहुँचेंगे। ईरान पर हमलों से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ बयान करेंगे। इसहाक डार की सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें शेड्यूल। बांग्लादेश, आज़रबाईजान, तुर्की, मलेशिया, मिस्र, कुवैती हुकाम से भी मिलेंगे। OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास भी इतवार को होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियारोव सैदोव के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फरीक़ैन का दो तरफ़ा और अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलासी एजेंडे के हवाले से भी गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। साइमा सलीम क़ुव्वत बसारत से महरूमी के बावजूद सफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, अज़म और काविशों को सराहा। साइमा सलीम कौम का एक चमकता सितारा हैं, ख़ुसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ ने मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्काए हक में कामयाबियों पर ब्रीफिंग। सदर ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाक बहरिया के भरपूर अदअमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। सदर मुमलिकत ने भारतीय जारियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। आसिफ अली ज़रदारी की यादगार शोहदा पर भी हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है, हमें खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले, इसराइल लेबनान और शाम पर भी हमले कर चुका, इराक पर जो गुजरी है वो सबके सामने है। इसके बाद ईरान पर हमलावर है, हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। ईरान इसराइल को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जा रहे हैं, पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो उसके भी हाथ रोके जाते हैं। दुआ है पाकिस्तान दुश्मन की बदनज़रों से हमेशा महफूज रहे और मुल्क की तरक्की हो। OIC बस दिखावा है, बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही। बजट के हवाले से बात करते हुए कहा, बजट वज़ीर ख़जाना ने नहीं, IMF ने बनाया, आप में बजट बनाने की सलाहियत ही नहीं। मौलाना फजल रहमान की स्पीकर कौमी असम्बली आसारिक से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वफाकी बजट के हवाले से बातचीत की गई। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी। FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कार्टेलाइजेशन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। कहा कि टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा।
सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले का अकाउंट बंद करने का फैसला, बिजली और गैस के मीटर काटने की भी तजवीज़। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा, जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 पे कार्बन लेवी, डिजिटल ई-कॉमर्स पर 5% टर्नओवर टैक्स लगाने की मंजूरी। कमेटी ने फाटा पाटा की सनतों के लिए टैक्स छूट में कमी की तजवीज़ भी मंजूर कर ली। बिजली के बिलों में 10% सरचार्ज की हद ख़त्म करने की मंजूरी। अब तकलीफ की सूरत में आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, अस्पताल खुद आपके पास आएगा। 911 क्लिनिक ऑन व्हील्स का पूरे सूबे में फैल जाना सेहत के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि जनूबी पंजाब में बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। सारी तवज्जो पंजाब के अवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज देने पर है। मुल्क में सेहत और तालीम से मुतालिक बहुत दावे हुए, काम सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। मरियम नवाज ने बताया कि कंधे की तकलीफ पर कल म्यो अस्पताल गई, आम मरीज की तरह पर्ची बनवाई, MRI हुआ और सरकारी अस्पताल में बेहतरीन इलाज देखकर खुशी हुई। वज़ीर आला सिंध का सफारती मिशन से वापसी पर आज बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। उनकी सफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। शाज़िया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया, पाकिस्तान का पैगाम आलमी दुनिया तक पहुँचाया। सीनियर TV अदाकारा आयशा खान 77 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। आयशा खान ने कई ड्रामों में अदाकारी की। उनके मशहूर ड्रामों में अफशां, अरूसा, फैमिली, 93 और मेहंदी शामिल हैं।